हम पढ़ेंगे विटामिन ई की डेफिशिएंसी और उसके फंक्शन। कहता है विटामिन डी में एंटीऑक्सीडेंट है। पहले नंबर कहता है द मेन फंक्शन ऑफ द विटामिन ई इज द फ्री रेडिकल ट्रैपिंग एंटीऑक्सीडेंट इज इन द सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लिपोप्रोटीन। उसके बाद कहता है कि लिपोप्रोटीन के बाद दस हेल्प इन द मेंटेनेंस द इंटीग्रिटी ऑफ द लिपिड मोइटी यानी कि हाफ मोइटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स कहता है ऑर्गेनेलिज एंड माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद बता रहा है विटामिन ई इज एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट एट द हाई O2 यानी कि ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर एंड रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड रेटिना। उसके बाद कहता है एक्ट एज कोएंजाइम इट इज इट सर्टेन टिश्यू इट एज कोएंजाइम। फिर कहता है डीएनए सिंथेसिस डीएनए बनाने में कहता है कंट्रोल द रेट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द डीएनए मसल्स में कहता है एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द मसल केयर ऑफ रेड ब्लड सेल्स में कहता है कि विटामिन ई लुक आफ्टर यानी कि केयर करना रेड ब्लड सेल्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम द हेमोलिसिस बाय प्रिवेंटिंग मेम्ब्रेन डैमेज बाय द वेरियस ऑक्सीडेंट। कहता है एक्ट एज एक्टिवेशन फॉर द एंजाइम सिस्टम सच एज साइटोक्रोम सी रिडक्टेस। ये एंजाइम का नाम बता रहा है। फिर कहता है रिप्रोडक्शन में क्या इट इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन इट कीप द लेयर ऑफ द एम्ब्रॉय हेल्दी एंड यूजफुल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द हैबिचुअल यानी कि रिस्म ऑफ द एबॉर्शन यानी कि एबॉर्शन करने से ये बचा देता है। एक्ट एज अ ड्रग के तौर पर ये कैसे काम करता है कहता है यूज इन ड्रग के तौर पर ये कैसे काम करता है कैसे कि जैसे कि एंजीना पिक्टोरिस एंड कोरोनरी इंसुफिशियंसी दो तरह से ये ड्रग के तौर पर काम करता है। उसके बाद कहता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई जो है वो कौन कौन सी बीमारियां और क्या क्या काम करता है कहता है इसमें हमारे पास है हीमोलिसिस कहता है कि हीमोलिसिस क्या रैप्चर यानी कि टूटना कहता है हीमोलिसिस है रैप्चर टूटना ऑफ द रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन ड्यू टू इंक्रीज द लिपिड पेरोक्सीडेशन ऑक्सीजन डालना लिपिड पेरोक्सीडेशन ऑक्सीजन डालना। कहता है इडीमा जो है वो स्पेशल इन न्यूबॉर्न की बीमारी है। कहता है मसल्स में जो है वो वीकनेस होती है डिस्ट्रोफी यानी कि ब्रीक हो जाना और वीकनेस हो जाना। उसके बाद कहता है रिप्रोडक्शन फेलियर मेल में जो है टेस्टिकुलर डिस्ट्रोफी कहता है कि टेस्टिकुलर डिस्ट्रोफी एंड डिफेक्टिव स्पर्माटोजेनेसिस। उसके बाद कहता है फीमेल्स में फर्टिलिटी ड्यू टू एबनॉर्मेलिटीज यानी कि एबनॉर्मेलिटीज होता है बाकायदा इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द फीटस एब्जॉर्प्शन। कहता है लिवर निक्रोसिस यानी कि मर जाना लीवर का जो है वो मुरझा जाना। फिर कहता है प्री मेच्योर वक्त से पहले जो है वो मेच्योर हो जाना इनफैक्ट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिटार्डेशन यानी कि रुक जाना ग्रोथ का। यूजेस बता रहा है रिसेंटली विटामिन ए इज यूज फॉलोइंग डिसऑर्डर। कहता है चंद बीमारियों में यूज होता है। कहता है मसल्स क्रैम्प्स यानी कि मसल्स का काम ना करना क्लाउडिकेशन क्या होता है रगों का खून की सप्लाई की रोक हो जाना। फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज यानी कि रेशा पड़ जाना ब्रेस्ट डिजीज में। कहता है कि एथरोस्क्लेरोसिस उसके बाद एथरोस्क्लेरोसिस बीमारी बता रहा है। उसके बाद कहता है अगर टॉक्सिसिटी हो जाए यानी कि ज़्यादा मिकदार में ले लिया जाए विटामिन ई तो क्या होता है। कहता है कि मोस्ट स्टडीज हैव शो डाउन while taking losses of the vitamin E it has not shown toxic effect। कहता है अगर ज़्यादा मिकदार में भी ले लिया जाए तो ज़्यादा जो है वो नुकसान नहीं करता।